दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम 3 महीने में जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स आए हैं अगस्त 2022 से लेकर जून 2022 तक के सारे करंट अफेयर्स को हम लोग कवर अप करेंगे। तो देखिए, ये जो मैं कवर कर रहा हूँ वो बहुत ही अच्छी इम्पॉर्टेंट बुक से कवर कर रहा हूँ, इसलिए मुझे उम्मीद है कि एक भी प्रश्न आपका छूटने वाला नहीं है पेपर में। तो आइए देखते हैं, एक एक करके सारे प्रश्नों को देख लेते हैं। आप भी इन प्रश्नों को करने का प्रयास करें ताकि आपको पता चले आपकी तैयारी किस लेवल में हो चुकी है। दोस्तों थोड़ा सा मतलब उतना क्लियर आपको नहीं दिखाई दे सकता है क्योंकि ये पीडीएफ थोड़ा सा अच्छी नहीं है, तो मैं ऑप्शंस भी पढ़ते हुए चलूँगा जिससे कि आपको दिक्कत ना हो अगर आप सॉल्व कर रहे हो। तो आइए पहले प्रश्न पे आ जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको दिखाई दे रहा होगा। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। देखिए, पहला प्रश्न है, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? ऑप्शन ए है आपके पास KN व्यास, ऑप्शन बी है कृष्णन रामानुजम, ऑप्शन सी है संगीता सिंह, ऑप्शन डी है राजीव कुमार। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, राजीव कुमार। राजीव कुमार अभी भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर दूसरा प्रश्न ये है, पंडित शिव कुमार शर्मा ने किस वाद्य यंत्र के वादक में प्रसिद्धि पाई थी जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो देखिए, नाम है पंडित शिव कुमार शर्मा और पहला ऑप्शन है तबला वादक, दूसरा ऑप्शन है संतूर वादक, तीसरा ऑप्शन है हारमोनियम, ऑप्शन डी है पखावज। तो इसका जो सेकंड का सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, संतूर वादक थे। पंडित शिव कुमार शर्मा एक संतूर वादक थे। उसके बाद तीसरा प्रश्न आता है, नए परिसीमन के चलते जम्मू कश्मीर में विधानसभा में सीटों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? तो तीसरे का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, बढ़कर 90 कर दी गई है। नए परिसीमन में जम्मू कश्मीर में विधानसभा में सीटों की संख्या बढ़ाकर 90 कर दी गई है। पहले 83 थी, ये भी याद रखिएगा, पहले 83 थी, अब 90 कर दी गई है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, डॉक्टर मणिक शाह किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? तो देखिए, मणिक शाह को अभी अभी त्रिपुरा का नया मुख्यमंत्री बनाया गया है। यहाँ पे भी बीजेपी की सरकार ने मुख्यमंत्री को बदला है और डॉक्टर मणिक शाह को मुख्यमंत्री बनाया है। अब अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस 2022 का विषय क्या है? तो पांचवा जो सही आंसर होगा उसका सी होगा, केवल एक पृथ्वी। इसका आंसर होगा केवल एक पृथ्वी। विश्व पर्यावरण दिवस 2022 का थीम है केवल एक पृथ्वी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 6। किस राज्य ने गर्भवती महिलाओं के लिए आंचल नामक एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल योजना की शुरुआत की है? तो आंचल जो शुरुआत की है उसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान सरकार ने गर्भवती महिलाओं के लिए आंचल नामक एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल योजना शुरू किया है। अगला प्रश्न है, 2021-22 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि मतलब EPF जमा राशि के लिए सरकार द्वारा अनुमोदित ब्याज की नई दर क्या है? तो देखिए, सातवें का जो सही आंसर होगा 8.1% है। अगले प्रश्न पे बढ़ चलते हैं। आठवां जो प्रश्न है, तुर्की को अब आधिकारिक रूप से किस नाम से जाना जाएगा? तुर्की को अब आधिकारिक रूप से किस नाम से जाना जाएगा? तो इसका आंसर होगा तुर्कीये नाम से जाना जाएगा। नवा है, किस राज्य ने जाति आधारित जनगणना कराने का निर्णय लिया है? तो 9वें का जो होगा वो बिहार होगा, बिहार इसका सही आंसर होगा। अगर आप BPSC की तैयारी कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्वेश्चन आपके लिए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 10वां नंबर का, उसमें लिखा है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के लिए ACB 14400 नाम का एक मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया है? तो 10वें का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, आंध्र प्रदेश ने किया है। अगले प्रश्न देखते हैं, भारत ने एशिया कप हॉकी 2022 प्रतियोगिता में कौन सा पदक हासिल किया है?
तो 11वें का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कांस्य पदक हासिल किया है भारत ने एशियाई कप 2022 में। अगला देख लेते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान को हाल ही में गरीब कल्याण सम्मेलन को संबोधित किया है? तो 12वें का सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, शिमला को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिमला को हाल ही में गरीब कल्याण सम्मेलन को संबोधित किया, शिमला से गरीब कल्याण सम्मेलन को संबोधित किया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, हाल ही में भारत ने परमाणु हमले में सक्षम किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? 13वें का जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, अग्नि 4 का परीक्षण किया है। किस राज्य सरकार ने हाल ही में पेपर स्टाम्प की जगह ई स्टाम्प शुरू किया है? 14वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर, देखिए ई स्टाम्प शुरू किया है किस सरकार ने? तो पंजाब सरकार ने, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 15वां प्रश्न देख लेते हैं क्या है, विश्व साइकिल दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? विश्व साइकिल दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 15वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है, 3 जून को विश्व साइकिल दिवस। उसके बाद देखते हैं 16वां प्रश्न क्या है। 16वां प्रश्न है, राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत परम आनंद सुपर कंप्यूटर को निम्नलिखित में से किस आईआईटी ने स्थापित किया है? स्थापित किया गया, किस आईआईटी में स्थापित किया गया? तो 16वें का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, आईआईटी गांधीनगर ने राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत परम आनंद सुपर कंप्यूटर को विकसित किया है, आईआईटी गांधीनगर ने। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 17वां प्रश्न है ये। प्रश्न नंबर 7वां देखते हैं, सशस्त्र सीमा बल जिसको हम लोग एसएसबी कहते हैं का नया महानिदेशक किसे बनाया गया है? एसएसबी के नया महानिदेशक कौन बनाए गए हैं? तो 17वें का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, सुजाय लाल थाउसेन को बनाया गया है, सुजाय लाल थाउसेन को बनाया गया है, सुजाय लाल थाउसेन। उसके बाद फिर अगला प्रश्न 18वें पर बढ़ चलते हैं। 18वां देखिए, 18वां जो प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 की निम्नलिखित में से थीम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 की थीम क्या है? तो 18वें का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, मानवता के लिए योग। आईपीएल 2022 का टीम निम्नलिखित में से किस टीम ने जीता? खिताब किस टीम ने जीता? तो ये इसका सही आंसर होगा, गुजरात टाइटंस ने आईपीएल 2022 का खिताब जीता। अगला प्रश्न देखते हैं, 20वां प्रश्न है, भारत और किस देश ने 23 मई 2022 को टोक्यो में निवेश प्रोत्साहन समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो 20वें का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी, अमेरिका। उसके बाद भारत और किस देश ने उर्वरक क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो इसका सही आंसर होगा 21वें का ए, जॉर्डन के साथ भारत ने उर्वरक क्षेत्र में सहयोग पे समझौते पर ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था, याद रखिएगा, जॉर्डन के साथ। अगला प्रश्न जो है, एक मिनट, अगला प्रश्न है, भारत वैश्विक यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में फिसल कर कितने स्थान पर चला आया है? तो 22वें का सही आंसर होगा 54वें स्थान पर चला आया। दोस्तों आप कमेंट में ये बताइए कि भारत पिछले साल किस स्थान पर था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर से भारत के सबसे बड़े ड्रोन फेस्टिवल भारत ड्रोन महोत्सव का उद्घाटन किया है? 23वें का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, दिल्ली से। आगे देखते हैं 24वां प्रश्न क्या है। 24वां प्रश्न है, किसे विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख के तौर पर चुना गया है? तो 24वें का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर टेड्रोस एडहनाम घेब्रेयेसस। देखिए ये जो व्यक्ति हैं इनको दोबारा से चुना गया है WHO के हेड के रूप में, प्रमुख के रूप में। अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए अगला प्रश्न 25वां आता है, एंथनी अल्बनीज ने हाल ही में किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया? तो आपको पता ही होगा, ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं एंथनी अल्बनीज।
उसके बाद अगला जो प्रश्न है वो देख लेते हैं, किस देश के अन्ना कबाले दूबा को दुबई में आयोजित एक पुरस्कार समारोह में एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो 26वां जो होगा उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, केन्या की हैं अन्ना कबाले दूबा नाम है इनका, और ये दुबई में आयोजित हो रहा था समारोह जिसका नाम था एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022, तो इसमें इनको मिला है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, किस देश ने हाल ही में गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दिया है। तो 27वें का जो सही आंसर होगा वो भारत ने खुद ही रोक लगा दिया है गेहूं के निर्यात पर। किस देश के शोधकर्ताओं ने चंद्रमा पर मिट्टी पर पौधा लगाए हैं जिसे पृथ्वी पर लाया गया है। किस देश के शोधकर्ताओं ने चंद्रमा की मिट्टी पर पौधे लगाए हैं जिसे पृथ्वी पर लाया गया है। 28वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, अमेरिका ने ऐसा किया है। अगला प्रश्न 29वां देख लेते हैं, भारत का संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास दस्तलिक किस देश के साथ संपन्न हुआ। दस्तलिक जो होता है वो उज्बेकिस्तान के साथ होता है। सी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न लास्ट प्रश्न है इस अगस्त 2022 का, किस देश के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे ने 9 मई को अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया है। तो श्रीलंका इसका सही आंसर होगा, आप लोगों को पता ही होगा। अभी दोस्तों वीडियो ख़त्म नहीं हुई है, अभी मैंने बस अगस्त का ख़त्म किया, अभी जुलाई और जून का क्वेश्चन बचे हुए हैं। तो वीडियो को अभी बंद मत करिएगा, पूरा हमारे साथ जुड़े रहिएगा। देख लेते हैं अब आगे, उसी के आगे अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये है जुलाई मंथ का, अगस्त का हमने ख़त्म कर लिया, अब ये जुलाई का करंट अफेयर्स है। देखिए पहला प्रश्न है, अन्ना कबाले दूबा जिन्हें हाल ही में दुबई में आयोजित एक पुरस्कार समारोह में एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया, किस देश की निवासी थी। तो देखिए ये पिछला ही क्वेश्चन एक बार रिपीट किया गया है जुलाई में भी। तो पहला जो होगा इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, केन्या की हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के रामगढ़ विषधारी अभयारण्य को देश का 52वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। दूसरे का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, राजस्थान के। अगले प्रश्न पे बढ़ जाते हैं। थर्ड प्रश्न जो देखते हैं क्या है, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट कब मनाया जाता है, तो ऑप्शन सी होगा, 16 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं चौथा, भारत उच्च रक्तचाप नियंत्रण प्रबंधन पहल IHCI नामक परियोजना के अनुसार 2.1 मिलियन भारतीयों में से कितने प्रतिशत का रक्त अनियंत्रित अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर है। तो चौथे का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, लगभग 23% लोगों का अनियंत्रित ब्लड प्रेशर है, सॉरी। अगला जो प्रश्न है, हाल ही में राजीव कुमार को 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्ति की गई, इन्होंने निम्नलिखित में से किसकी जगह ली। तो इन्होंने सुशील चंद्रा की जगह ली है, सुशील चंद्रा की जगह पे ये बने हैं। अगला प्रश्न जो है वो देख लेते हैं क्या है, हाल ही में किस देश के पुरुष बैडमिंटन टीम ने बैंकॉक में फाइनल में इंडोनेशिया को 3-0 से हराकर पहली बार थॉमस कप को जीता है। तो इसका सही आंसर होगा, ये अपने भारत ने ही जीत लिया है। किस देश को 2022 से 24 के लिए एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटी, जिसको हम लोग AAEA कहते हैं, के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो 7वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, भारत को चुना गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 8वां प्रश्न। 8वां है, विश्व कृषि पर्यटन दिवस वर्ल्ड एग्रीकल्चर टूरिज्म डे निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है। तो 8वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, 16 मई को। केंद्र सरकार के अनुसार वर्ष 2024 तक सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी आई है। तो इसका जो सही आंसर होगा 9वें का बी वाला ऑप्शन सही होगा, 50% की अभी कमी आई है। अगला जो प्रश्न है, IBM के किस अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी को फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क के निर्देशक मंडल में चुना गया है। तो 10वें का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, अरविंद कृष्ण को।
हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? तो वो श्रीलंका के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री थे, सॉरी। अगला जो प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो 12 मई का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 12 मई को मनाया जाता है। उसके बाद कैटलीन नोवाक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं? 13 मई का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, हंगरी की चुनी गई है कैटलीन नोवाक। अगला जो प्रश्न है उसको देख लेते हैं, हाल ही में किस देश में कोलाइडर डिटेक्शन एट फर्मी लैब मतलब CDF के सहयोग के शोधकर्ताओं ने घोषणा की है कि उन्होंने डब्ल्यू बोसॉन के द्रव्यमान का सटीक मापन किया है। तो 14वां जो होगा उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अमेरिका के। उसके बाद अगला जो प्रश्न है 15वां है। 15वां देखते हैं क्या है। 15वां प्रश्न है, 100 अरब डॉलर से अधिक का वार्षिक राजस्व दर्ज करने वाली पहली भारतीय कंपनी निम्नलिखित में से कौन बन गई है? 15वें का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस बन गई है। माफ़ करिएगा दोस्तों, इसमें बी वाला ऑप्शन है, इसमें डी वाला होगा, रिलायंस जियो बन गई है। 100 अरब डॉलर से अधिक का वार्षिक राजस्व दर्ज करने वाली भारतीय कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ बन गई है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ बन गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 20, 16वां प्रश्न है, सॉरी हाँ देखते हैं क्या है 16वां प्रश्न। भारत में प्रत्येक वर्ष किस तारीख को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 11 मई को मनाया जाता है। उसके बाद है, किस महासागर के तेल पर एक अन्वेषण दल द्वारा पीली सड़क जैसी संरचना की खोज की गई है? तो 17वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, प्रशांत महासागर में। अगला प्रश्न देखते हैं, 18वां प्रश्न क्या है। 18वां प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस राज्य के कई हिस्सों में टमाटर फ्लू के मामले दर्ज किए गए हैं? टमाटर फ्लू के मामले दर्ज किए गए, तो 18वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, केरल में। उसके बाद खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो 19वें का जो सही आंसर होगा ए, बेंगलुरु में। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन बेंगलुरु में हुआ है। उसके बाद अगला जो प्रश्न है 20वां प्रश्न है, जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग ने जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग ने जम्मू क्षेत्र में कितनी सीटों का प्रस्ताव दिया है? तो 20वें का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, 43 सीटें। जम्मू में सीटें बढ़ा दी गई हैं, कितनी बढ़ा दी गई हैं आप कमेंट में बताइए। अगला 21वां प्रश्न है, किस राज्य के मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महेश नगर हाल्ट कर दिया गया है? 21वें का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, राजस्थान के। अगला प्रश्न देखते हैं, 22वां प्रश्न ये है, विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 वर्ल्ड फूड प्राइज़ निम्नलिखित में से किसने जीता? तो 22वें का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, सिंथिया रोसेंजवेग। ध्यान रखिएगा, विश्व खाद्य 2022 किसने जीता? सिंथिया रोसेंजवेग ने जीता। उसके बाद फिर अगला प्रश्न है 23वां, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत पिछले वर्ष के 142वें स्थान से फिसलकर अब कितने स्थान पर चला गया है? तो 23वें का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, 150वें स्थान पर चला गया है। पहले 142वें स्थान पे था विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में। उसके बाद फिर 24वां प्रश्न देखते हैं। 24वें में देखिए, हर्षदा शरद गरुड़ यूनान के हेराक्लियोन में आयोजित IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में कौन सी पदक जीतने वाली पहली भारतीय भारोत्तोलन बन गई है? तो 24वें का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, स्वर्ण पदक जीतने वाली बन गई हैं। 24वें के बाद प्रश्न नंबर 25वां देखते हैं। यहाँ पे प्रश्न 25वां है, 2022 में होने वाले कांस फिल्म फेस्टिवल में निम्नलिखित में से किस देश को
कंट्री ऑफ ऑनर के तौर पे चुना गया। कंट्री ऑफ ऑनर के तौर पे किसे चुना गया? तो 25वें का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, भारत को चुना गया है। उसके बाद 26वां है, टाटा IPL फाइनल 2022 की मेजबानी निम्नलिखित में से कौन सा क्रिकेट स्टेडियम करेगा? 26वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, नरेंद्र मोदी स्टेडियम करेगा। उसके बाद अगला जो प्रश्न है वो प्रश्न नंबर 27वां है, यूक्रेन युद्ध के बीच निम्नलिखित में से कौन सा देश यूक्रेन, एक मिनट, यहाँ 27वां प्रश्न अब देख लेते हैं। 27वां, यूक्रेन युद्ध के बीच निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन से हट गया है? तो 27वें का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, रूस हट गया है। उसके बाद 28वां है, विश्व रेड क्रॉस दिवस, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो 28वें का ऑप्शन सी सही होगा, 8 मई को मनाया जाता है। उसके बाद फिर 29वां देख लेते हैं। 29वां प्रश्न जो है वो है, किस राज्य की विभिन्न जेलों में सजा काट रहे कैदियों के लिए जीवहाला नामक एक ऋण योजना शुरू की गई है? 29वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र होगा। उसके बाद 30वां क्वेश्चन है, किस दिवंगत फोटोग्राफर को वर्ष 2022 का पुलित्जर पुरस्कार दिया गया है? तो 30वें का सही आंसर होगा ए, दानिश सिद्दीकी जी को दिया गया। और दानिश सिद्दीकी को इसलिए दिया गया है क्योंकि वो तालिबान का जब युद्ध चल रहा था तो उसके लिए उसमें ये शहीद हुए थे, इसीलिए इनको दिया गया है। आपने पढ़ा होगा। अभी वीडियो ख़त्म नहीं हो दोस्तों, अभी जून का हमें करना है, इसलिए वीडियो पे बने रहिएगा। आइए अब जून का करंट अफेयर्स देखते हैं। देखिए जो पहला यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूँ। भारत सरकार ने यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया? तो फर्स्ट का सही आंसर ऑपरेशन गंगा होगा, ऑपरेशन बी वाला ऑप्शन सही होगा। उसके बाद है, ऑस्ट्रेलिया के फिरकी के जादूगर नाम से प्रसिद्ध स्पिन गेंदबाज शेन वॉर्न का हाल ही में निधन हो गया। उन्होंने 145 टेस्ट मैचों में कुल कितने विकेट लिए थे? तो जो सेकंड वाला होगा, सेकंड का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 708 विकेट लिए थे। आर प्रिया किस नगर की सबसे युवा मेयर बनी है? आर प्रिया किस नगर की? तो चेन्नई की सबसे युवा मेयर बनी है आर प्रिया। उसके बाद अगला है, इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? IPL 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? चौथे का सी, भारत में किया जाएगा। भारत और किस देश के बीच 25 फरवरी 2022 को राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक विशेष लोगो का अनावरण किया गया? तो 5वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, बेल्जियम के। उसके बाद फिर ऑप्शन छठा जो होगा वो भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड मतलब सेबी का नया चेयरपर्सन निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है? सेबी का नया चेयरपर्सन छठे का होगा ए, माधवी पुरी बुच्च को किया गया है। अगला जो प्रश्न है वो देख लेते हैं, 7वां प्रश्न है अगला। और 7वां प्रश्न जो है, पूर्वोत्तर के किस राज्य ने आफ्स्पा कानून को हाल ही में फिर से 6 माह के लिए आगे बढ़ा दिया है? तो 7वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 8वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, 7वें का डी होगा। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अगले प्रश्न पे बढ़ चलते हैं। प्रश्न नंबर 9वां, निम्नलिखित में से किसे प्रधानमंत्री का आर्थिक सलाहकार परिषद का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है? तो 9वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, संजीव सान्याल को। उसके बाद 10वां प्रश्न जो है वो फीफा का वर्ष 2021 का सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो 10वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, रॉबर्ट लेवांडोव्स्की को। उसके बाद 11वां जो प्रश्न है, जर्मनी के राष्ट्रपति निम्नलिखित में से कौन निर्वाचित हुए हैं? जर्मनी के राष्ट्रपति किसे निर्वाचित किया गया है? तो इसका जो सही आंसर होगा, 11वें प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, स्टीन कियर इनका नाम है, 11वें का बी। हाल ही में सुर सम्राज्ञी लता मंगेशकर का निधन हो गया, इन्हें किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? 12वें का सही आंसर बी होगा, 2001 में। अगला प्रश्न देखते हैं,
भारत की किस महिला खिलाड़ी ने हाल ही में सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड बनाया? 13वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ऋचा घोष उनका नाम था। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान की दूसरी सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार हिलाल ए पाकिस्तान हाल ही में किसे प्रदान किया गया? 14वें का डी होगा, बिल गेट्स को प्रदान किया गया हिलाल ए पाकिस्तान। अगला प्रश्न जो है वो 15वां प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरवरी 2022 में एशिया के सबसे बड़े बायो सीएनजी प्लांट का शुभारंभ कहाँ किया? तो 15वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, इंदौर में किया। ब्रिटेन ने हाल ही में किस कैरेबियाई देश को 55वें गणतंत्र देश घोषित किया है? तो 16वां जो होगा वो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, बारबाडोस को। 17वां प्रश्न जो है वो देख लेते हैं आप। देखिए 17वें प्रश्न में है, किस देश में चेरनोबिल न्यूक्लियर प्लांट स्थित है? चेरनोबिल न्यूक्लियर प्लांट जो है वो डी अमेरिका में स्थित है। अगला प्रश्न है, लासा बुखार किसके माध्यम से फैलता है? लासा बुखार किसके माध्यम से फैलता है? 18वें का डी होगा, चूहा के माध्यम से लासा बुखार फैलता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में पहली बार आपातकाल 14 फरवरी 2022 को लागू किया गया? 19वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, कनाडा में। वर्ष 2022 में आईसीसी महिला विश्व कप का आयोजन किस देश में होगा? आईसीसी महिला विश्व कप का आयोजन किस देश में होगा? तो इसका आंसर सी, न्यूजीलैंड में होगा। उसके बाद फिर 21वें का जो है, आईपीएल 2022 में मेगा नीलामी में कौन सा भारतीय खिलाड़ी सबसे महंगा बिका? 21वें का जो होगा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ईशान किशन, इनको सबसे महंगा बेचा गया है। उसके बाद प्रश्न नंबर 22वां है, भारतीय नौसेना ने किस युद्धपोत से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो 22वें का सही आंसर आईएनएस विशाखापट्टनम से किया है। उसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23वां में, इसरो ने किस प्रक्षेपण यान से 14 फरवरी 2022 को रडार इमेजिंग सैटेलाइट EOS-4 का सफल परीक्षण किया है? तो 23वें का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, PSLV C-52 से। अगला प्रश्न जो है 24वां प्रश्न है, देख लेते हैं क्या है। नासा ने किस वर्ष तक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को आधिकारिक तौर पर बंद करने की घोषणा की है? अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को आधिकारिक रूप में बंद करने की घोषणा की है। 24वें का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, 2021 तक। बेल्जियम ने हाल ही में किस वर्ष तक अपने सभी परमाणु संयंत्रों को बंद करने की सहमति दी है? तो 25वें का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, 2025 तक, ऐसा इसने कहा है। उसके बाद 26वां जो सवाल होगा, 26वें का, हाल ही में अब तक कितनी बार आईसीसी का अंडर-19 विश्व कप का खिताब जीता है? भारत ने कितनी बार जीता है? तो 26वें का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, 5 बार जीता है। 27वें का होगा, किस देश ने मानव रहित सबमर्सिबल से विश्व के सबसे गहरे बिंदु तक गोता करने का कीर्तिमान बनाया है? तो 27वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, चीन ने ऐसा बनाया है, ऐसा किया है। अब 28वां जो है, लोकतंत्र सूचकांक रिपोर्ट 2021 में भारत को कौन सी रैंकिंग प्रदान की गई है? तो 28वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 46वां स्थान प्राप्त किया गया है। उसके बाद फ्रैंक वॉल्टेर किस देश के लगातार दूसरी बार राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं? तो 29वां जो होगा उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, जर्मनी के नए दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं फ्रैंक वॉल्टेर। उसके बाद है, नुसंतारा किस देश की नई राजधानी होगी? नुसंतारा जो होगी वो 30वें का जो सही आंसर होगा वो इंडोनेशिया की सही राजधानी होगी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। 90 क्वेश्चन मैंने करा दिया 3 महीने में, 90 क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण वाले क्वेश्चन थे ये। तो ये वीडियो देखिएगा और वीडियो कैसी लगेगी आप बताइएगा ज़रूर। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।